नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है किसी रिश्ते में कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है? एक अजीब-सा दिखता नहीं है, पर एक तनाव-सा बना रहता है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि हमारे अच्छे इरादे भी कभी-कभी काफ़ी क्यों नहीं होते। और ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो उलझन में डालने वाला एहसास है। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, फिर भी उस रिश्ते में वो पहले जैसी सहजता क्यों नहीं आ पाती? आखिर ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है? तो चलिए, इस एहसास की पहली परत को खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस अनदेखे तनाव को ठीक से पहचानना होगा कि ये है क्या। इसका सीधा सा मतलब है कि रिश्ते में वो जो एक तालमेल होता है ना, एक आराम, एक कंफर्ट, वो नहीं होता। भले ही ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक दिख रहा हो, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी असहजता बनी रहती है। और पता है, ये जो एहसास है ना, ये एक बहुत जरूरी इशारा है। ये हमें बताता है कि मामला सिर्फ आज के बर्ताव का नहीं है। अगर आज हमारे अच्छे शब्द और अच्छे विचार भी काम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि इस रिश्ते की कहानी में एक प्यास की तरह कई और पड़ते हैं जिन्हें हमें समझना होगा। तो पहली परत क्या है? ये है हमारे अपने ही विचारों की गूंज, जो शायद हमें खुद भी सुनाई नहीं दे रही। आइए इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, विचारों का आदान प्रदान। ये सिर्फ इस पल की बातचीत के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन सभी विचारों का एक इकट्ठा असर है जो हमने अतीत में उस इंसान के लिए अपने मन में रखे हैं। ये एक एनर्जी की तरह है जो हमारे बीच हमेशा मौजूद रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मन का जो पूरा इतिहास है ना, वो रिश्ते के आज पर सीधा असर डालता है। भले ही आज हमारे मन में उनके लिए कोई भी बुरी भावना ना हो, लेकिन अतीत में सोचे गए विचारों की जो गूंज है, वो आज भी हमारे रिश्ते में महसूस हो सकती है। ठीक है, तो जब ये समझ आ जाता है कि भाई अतीत का भी असर है, तो सवाल उठता है, तो अब करें तो करें क्या? और अक्सर हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इसी एक सवाल में उलझ जाता है। गलती पहले की किसने थी, मैंने या उन्होंने? लेकिन सच तो ये है कि ये सवाल हमें किसी जवाब तक नहीं, बल्कि सिर्फ अतीत में फंसाए रखता है। ये हमें किसी भी हल की तरफ नहीं ले जाता। इसकी जगह पर एक कहीं ज्यादा पावरफुल सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। पहले क्या हुआ को छोड़कर ये पूछना कि अच्छा, अब इस पल में मुझे क्या करने की जरूरत है। बस ध्यान को गलती से हटाकर समाधान पर लाना, यही असली पहला कदम है। और बस यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अपना ध्यान इस बात से पूरी तरह हटाना कि वो क्या कर रहे हैं, और सारा फोकस इस पर लाना कि मैं क्या सोच रहा हूं, कह रहा हूं और कर रहा हूं। जैसे ही हम ये करते हैं, रिश्ते को ठीक करने की ताकत वापस हमारे अपने हाथों में आ जाती है। अब हम इस टकराव की सबसे गहरी और अक्सर अनदेखी की गई वजह को समझेंगे, और वो है हमारे मूल स्वभाव का टकराव। देखिए, हर इंसान का एक अपना मूल स्वभाव होता है, जिसे संस्कार कहा जा सकता है। ये हमारी आदतों और व्यवहार का एक यूनिक बंडल है जो सालों में बना है। और जब दो अलग अलग संस्कारों के बंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो टकराव होना बहुत स्वाभाविक है। चलिए, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति का संस्कार है कि कहीं भी जाने से पहले बताकर जाए। उसके पास इसके लिए अपने लॉजिक हैं, ताकि लोगों को पता रहे, जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। वहीं दूसरे व्यक्ति का संस्कार है कि हर छोटी बात बताने की क्या जरूरत है, उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। और मजे की बात देखिए, यहाँ कोई सही या गलत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से सही हैं। जो एक के लिए बिल्कुल नेचुरल है, वही दूसरे के लिए अजीब और बिना लॉजिक के हो सकता है। टकराव की असली जड़ यही है। हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे का नेचुरल हमारे नेचुरल से अलग हो सकता है। तो इस टकराव का, इस फ्रिक्शन का समाधान क्या है? इसका जवाब अगले और हमारे अंतिम भाग में है। समाधान सिर्फ एक शब्द में है, स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। ये समझना कि उनका स्वभाव बस अलग है और हमारा लक्ष्य उन्हें बदलना हो ही नहीं सकता। अक्सर सामने वाला जानबूझकर हमें परेशान नहीं कर रहा होता, बस वो आदत या व्यवहार उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा ही नहीं होता। ये एक कमी है, जानबूझकर की गई कोई गलती नहीं। ये तो जाहिर सी बात है, हमें अपना स्वभाव ही सबसे ज्यादा आरामदायक और सही लगता है। लेकिन किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हमें दूसरे के स्वभाव की भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है और उसके साथ तालमेल बिठाना सीखना पड़ता है, जिसे हम आम भाषा में एडजस्टमेंट कहते हैं। और अंत में शायद ये सबसे जरूरी विचार है,
हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है दूसरे व्यक्ति को भी हमारा स्वभाव उतना ही अजीब लगता हो और उन्हें भी हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ये सफर कभी भी एक तरफा नहीं होता। शायद इसी एक सोच के साथ हम अपने रिश्तों को एक बिल्कुल नई और गहरी नज़र से देख सकते हैं।